चलिए, तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान और अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, उसमें अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के कितने भेद कहे हैं? अनक्षरात्मक के, अनक्षरात्मक के दो भेद हैं, पर्याय और पर्याय समास। और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? माइक बंद कर लीजिए जिनका भी चालू है। 20 नहीं है, किसका माइक चालू है? 18 है। हाँ 18, 18 भेद हैं वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के हैं। ठीक है, तो उसमें से कल हमने अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान जो दो प्रकार का है, पर्याय और पर्याय समास, उन दो शुद्ध ज्ञान की चर्चा हमने की थी। पर्याय ज्ञान किसे पर्याय समास की नहीं, पर्याय ज्ञान की है। पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? छोटा नहीं, सबसे कम, छोटा वर्ड तो साइज वाला आता है, सबसे कम, सबसे जघन्य ज्ञान को कहते हैं रुकिए रुकिए, पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? जो सबसे जघन्य ज्ञान है, सबसे कम ज्ञान है, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये पर्याय ज्ञान किसको होता है, तो उसके लिए बताएंगे किसको होता है। गलत बोले। हाँ तो 12वां वाला तो इन्होंने भी बोला, इन्होंने क्या गलत बोला? तो 3 मोड़े वाला में क्या गलत है? तो कितने मोड़े वाला होगा? आप शब्द गलत बोल रहे हैं, बात तो आपको सही आई, लेकिन आप मतलब गलत पता नहीं आप सही समझे या नहीं, लेकिन गलत बता पा रहे हैं। हाँ, इधर से दीपिका जी बोली, मुझे शक्ल नहीं दिख रही, केवल मैं नाम वैसे ही बोल रही हूँ, मुझे शक्ल किसी की नहीं दिख रही है। वो चलिए सूक्ष्म नहीं, हाँ दीपिका जी बोल रहे हैं। तक जीव के जिसके 6012वें भाव में जो जो जिसको 3 मोड़े लेने, तो उसके पहले मोड़े में उसको ये पर्याय हाँ ज्ञान। हाँ, पहले मोड़े में 3 मोड़े वाला होगा, 3 मोड़े से जो जन्म लेगा, 3 मोड़े से जन्म लेगा, लेने वाला जो जीव है, 6012वां भव 3 मोड़े से जन्म लेने वाला है। लेकिन उसको जगन्य ज्ञान कब होगा? पहले मोड़े में, पहले मोड़े में ही जगन्य ज्ञान होगा, तीसरे मोड़े में नहीं। दूसरे मोड़ा तीसरे मोड़े में तो उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि कारण क्या बताया था इसका लॉजिक? निशांति, थक जाता है तब तो 3 मोड़े ले। निशांति बोलिए। वही बात है, उसका पुरुषार्थ एकदम हीन हो जाता है। तो नहीं, जैसे एक शब्द यूज लिया था मैंने, पर्टिकुलर शब्द। आशा आंटी बोलिए। का इतना संक्लेश बढ़ जाता है कि वो हाँ, बहुत ज्यादा संक्लेश, इतने जन्म मरण कर करके संक्लेशित हो जाता है, बहुत अति संक्लेश संक्लेश। की बहुत अधिकता हो जाती है उसको। तो इसलिए जब संक्लेश बढ़ता है, कारण ये बताया ना, उस समय क्यों वो जघन्य ज्ञान होता है, जब वो पहले मोड़े में स्थित है, कि वो 6011 भाव जन्म मरण करके आया है ना, तो उसका संक्लेश इतना बढ़ गया है कि अब ज्ञान एकदम लोएस्ट, जो जब सबसे कम, लीस्ट जितना हो सकता था, उतना कम ज्ञान उसका वहां तक। ये सूक्ष्म हाँ निगोदीय जीव को होगा क्या? हाँ, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की तो बात है, कल वो तो बात चली थी पूरी। हाँ हाँ। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक, और वो भी उसका 6011 भाव कर चुका है, 6012वां भाव। और उसमें जब वो जन्म ले रहा है, और कब होगा? 3 मोड़े से जब जन्म लेगा तब, लेकिन उससे उसमें पहले मोड़े में। ठीक है, 3 मोड़े से जन्म लेने की अगर उसकी स्थिति है, तो उसी जीव को ये पर्याय नाम का ज्ञान होता है। ये पर्याय ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ये एक ही है, इसके कोई और प्रकार नहीं है, ये एक ही टाइप का ये पर्याय ज्ञान होता है। ये कल अपन ने चर्चा की थी। अब इसके आगे पर्याय ज्ञान में वृद्धि होती है, जैसे ही अगला समय आएगा तो वो पर्याय ज्ञान का मतलब है सबसे कम ज्ञान। सबसे कम ज्ञान जो जगन्य ज्ञान है उसको कहेंगे पर्याय ज्ञान। अब इस पर्याय ज्ञान में जो वृद्धि हुई, वो वृद्धि के लिए कल आपको षट् स्थान यंत्र दिखाया था। अपन 2 मिनट लगा लें क्या? मुझे किसी की फोटो नहीं दिख रही, मैं 2 मिनट इसमें चालू करती हूँ,
फिर मैं इसको बंद करके वापस मैं चालू करती हूँ, तो शायद वो कुछ ठीक हो जाए, है ना। Recording in progress. आज बहुत रुकावट हो रही है, रुकावट के लिए खेद है। मोबाइल से फिर वो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी ना मोबाइल में, इसलिए चलिए देखते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल से लेंगे पढ़ा दीजिए अभी अभी। हाँ, तो अब आगे अपने को बात, इतना सबको क्लियर है ना, पर्याय ज्ञान वाली बात कल जो चर्चा हुई थी। अब है पर्याय समाज ज्ञान। तो पर्याय समाज ज्ञान कैसे होगा कि वो जो पर्याय ज्ञान है, उस पर्याय ज्ञान में वृद्धि होती है। तो वृद्धियां 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वृद्धियां होती हैं? सबसे पहले कौन सी वृद्धि होगी? हाँ बढ़िया, बोलिए नूतन जी, सबसे पहले कौन सी वृद्धि होगी? आवाज चालू करके बोलिए, फिर बंद कर लीजिएगा। मैम, पर्याय समास की वृद्धि होगी, क्या पूछ रही हैं आप? कल 6 वृद्धियां बताई थी ना। हाँ निशा जी बोलिए, निशा जी। मैंने कहा दीपिका जी बोलिए। मैम मैं बोलूं? कौन बोल रहे हैं, मुझे आवाज समझ नहीं आ रही। हाँ अर्चना जी बोलिए। सबसे पहले अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि। ऐसे 6 वृद्धि बताए। हाँ 6 वृद्धियां, इन्होंने 6 ही बता दी है। वो आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, मैंने ये लगा रखा था कि उधर आवाज सबसे पहले अनंत भाग वृद्धि। भाग वृद्धि होगी सबसे पहले, और उसमें भी कहा था ना, बड़ी संख्या से भाग देंगे। पहले कम वृद्धि, फिर ज्यादा वृद्धि, फिर ज्यादा वृद्धि, ऐसे करके बढ़ेगी। तो अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। तो ऐसे करके ये वृद्धियां होती है। ये एक बार नहीं है, ये पूरा वो जो यंत्र था, वो बहुत बहुत बार, असंख्यात असंख्यात बार ऐसी ये वृद्धियां होती हैं। और वो वृद्धि होने पर, मतलब वो वृद्धियां होती जाती हैं, तो वो ज्ञान बढ़ता जाता है ऐसे करके। तो पर्याय समास ज्ञान, जैसे पर्याय ज्ञान प्लस अपन अभी समझने के लिए 1 + 1 किया, फिर पर्याय ज्ञान में जो +1 था उसमें एक और प्लस किया, ऐसे करके बढ़ता 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 पर्याय समास ज्ञान ही कहलाएगा वो सारा। कब तक कहलाएगा? जैसे अपन ने वो सीखा था अनंत, या समझ लो असंख्यात, कि जगन्य जगन्य परित संख्यात, है ना, और उत्कृष्ट परित संख्यात। तो उत्कृष्ट परित संख्यात किसे कहेंगे? कि जगन्य परित अनंत -1,
और तो जगन्य परित असंख्यात +1 से लेके और वहां जगन उत्कृष्ट परित असंख्यात तक के सारे भेद बीच के वो मध्यम है। ऐसे ही यहाँ समझना। तो पर्याय ज्ञान और उसके बाद थर्ड नंबर का जो ज्ञान है उसके बीच के जितने वेरिएशन है, फर्स्ट ज्ञान पर्याय ज्ञान है, थर्ड ज्ञान का नाम क्या बताया था कल? अक्षर ज्ञान। मैंने वो तो फोटो भेज दी थी, आपसे वो पूछना भी है कि आप लोगों ने गैस किया है क्या, लेकिन वो आप लोगों की शक्ल नहीं दिख पा रही है, अभी भी अच्छे से नहीं दिख पा रही है। तो वो तो पर्याय समाज, पहला पर्याय ज्ञान, फिर पर्याय समाज ज्ञान, फिर अक्षर ज्ञान। तो पर्याय और अक्षर ज्ञान के बीच के जितने भेद हैं वो सब कहलाएंगे पर्याय समाज ज्ञान। ये तो समझ में आया? पर्याय ज्ञान है 1 नंबर का और अक्षर ज्ञान मान लो 100 नंबर का। तो बीच के 2 नंबर से लेके 99 नंबर तक के जितने सारे भेद हैं वो सारे भेद कहलाएंगे पर्याय समाज ज्ञान। ठीक है? वो कितने भेद होंगे? असंख्यात भेद हो जाते हैं वो बीच में। अब अपन देखते हैं पहले कि अक्षर ज्ञान किसे कहते हैं। पर आप लोग पहले बताइए, आप लोगों ने अगर सोचा है, आप लोगों ने सोचा अपने को कौन सा है? आपने पूछा किसी से? हाँ, ठीक है। क्यों? और पदों को नहीं पढ़ पाते? तो ऐसे नहीं, एक ज्ञान का नाम बताना पड़ेगा, या तो यहाँ तक का है तो आप अक्षर बोल रहे हो फिर पद भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं। ये 20 नाम आपको दिए थे, उनमें से अपने को कौन सा हो सकता है? हाँ सुमन जी। मैम, ऐसे जो शब्द लिखे हैं उससे तो अक्षर तक ही समझ में आता है, लेकिन ऐसा लॉजिक लगाया कि मतलब पूर्व तक का भी तो हो सकता है ना, शक्ति अपेक्षा हो अभी नहीं हो, मतलब ऐसे ही थोड़ा सोचा शक्ति था वक्ति नहीं, बाकी। अभी अभी वर्तमान में कितना ज्ञान हो सकता है वो सोचना था। पद अभी समास अभी जिस समय हम हैं, इस समय नहीं तो फिर विनीता अक्षर आंटी। अक्षर समास तक वही। अक्षर समास, ठीक है। विनीता आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए, मेरे को शक्ल तो दिख नहीं रही है। मेरी आवाज भी आवाज। चालू नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कुछ हाँ भी। हाँ, अक्षर समास का। अक्षर समास। हाँ निशा आंटी, सोचा आपने? मैंने भी अक्षर समाज तक का ही सोचा है। पारुल? मैं भी अक्षर समाज तक होगा, क्योंकि शुद्ध का तो ज्ञान है नहीं पूरे, और उससे कम अक्षर ही आता है। बढ़िया, आप लोगों ने मिलके सबने मीटिंग एक अलग बना ली होगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं, लेकिन जवाब गलत है सभी के। पद तक का हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने मध्यम पद को पढ़ा था तो उसमें वो पद आया था, तो उसका हमने जो ज्ञान किया चलिए मध्यम पद के देखते माध्यम। हैं अब आगे। अपन अभी ये प्रश्न रखते हैं, जवाब मैं नहीं बता रही हूँ। और अभी तो जो जो जवाब दिए सबने अक्षर समास और ये पद बता रहे हैं, लेकिन वो जवाब सारे गलत हैं। तो सही बता रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। ये जगन्य शुद्ध ज्ञान से आगे संघात। हाँ बस बस ठीक है, नहीं है जवाब सही नहीं है। देखिए आगे, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान किसे कहते हैं? अक्षर का एक तो शब्द अर्थ जो होता है वो अक्षर कहलाता है कि जिसका शरण ना हो। जिनके माइक चालू है प्लीज बंद कर लीजिए। किसी का माइक चालू है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है। ठीक है। अक्षर किसे कहते हैं? कि जिसका कभी नाश ना हो उसे कहते हैं अक्षर। अक्षर जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। पर यहाँ पर अक्षर 3 प्रकार के बताए जा रहे हैं। एक तो होता है लब्धि अक्षर, एक होता है निवृत्ति अक्षर, और एक होता है स्थापना अक्षर। 3 प्रकार के अक्षर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लब्धि अक्षर,
निवृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर। शब्द थोड़े नए से हैं, बाकी ऐसे कुछ कठिन नहीं है। लब्धि अक्षर का मतलब है कि वो अक्षर को जानने की जीव की क्षमता, जीव का जो ज्ञान है, जीव की पर्याय, वो कहलाएगी लब्धि अक्षर। जीव अक्षर को जान सकता है, तो वो जो जीव की ज्ञान की पर्याय है उसको कहेंगे लब्धि अक्षर। और जो हमने अक्षर बोला या लिखा है ना, भाषा से जो अक्षर, जो भी कुछ हमने बोला है, वो कहलाएगा निवृत्ति अक्षर। मुंह से जो, भाषा से जो बोला ना, तालु ओट कंठ आदि से जो बोला गया है, वो कहलाएगा निवृत्ति अक्षर। और जो हमने लिखा, देखो अ को मैंने जाना, अ एक अक्षर है, उस अ को जानने वाला मेरा ज्ञान, वो कहलाएगा लब्धि अक्षर। उस अ को मैंने बोला अ, तो ये कहलाएगा निवृत्ति अक्षर। और जो अ मैंने लिख दिया बोर्ड, यहाँ कॉपी में, बोर्ड पे, वो कहलाएगा स्थापना अक्षर। वो उस जो घुमा घुमा के, जो ऐसा गोल गोल बना के एक लाइन खींच के दूसरी लाइन खींची, इसमें हमने अ की स्थापना की। अभी वो जो सीख रहे थे ना हम, तो वो जलेबियों में स्थापना कर रहे हैं। जलेबियां बोलते हैं अपन तो, ऐसे गोला घुमाएंगे, ऐसे जय बनेगा कि ऐसे कै बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब स्थापना की गई है ना। इंग्लिश में एक ऐसी, एक स्लांटिंग लाइन ऐसे, एक स्लांटिंग लाइन ऐसे, फिर एक स्लीपिंग लाइन, ये ए बन गया, ये स्थापना है। तो ये जो लिखने वाली जो चीज लिखा गया है वो स्थापना अक्षर है, बोला गया है वो निवृत्ति अक्षर है, और जो ज्ञान में जाना जा रहा है वो है लब्धि अक्षर। तो यहाँ जो लब्धि अक्षर है वो पर्याय ज्ञानावरण से लेकर और पूर्व समास ज्ञान तक की, पर्याय ज्ञानावरण जो कर्म है ना, पर्याय ज्ञानावरण से लेकर पूर्व समास ज्ञानावरण के शोपशम से जो पदार्थों को जानने की शक्ति है वो कहलाती है लब्धि। लब्धि मतलब है ज्ञानावरण की जो शोपशम है उसको बोल रहे हैं लब्धि। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, तो ज्ञानावरण कर्म का शोपशम कहला रहा है लब्धि। तो जो अविनाशी लब्धि है, यानी जिस लब्धि का, जिस शोपशम का कभी नाश नहीं होगा, लब्धि अक्षर किसे कहते हैं? पर्याय ज्ञान का दूसरा नाम लब्धि अक्षर है। यहाँ पर इस प्रकरण में लब्धि अक्षर किसे कह रहे हैं? पर्याय ज्ञान जो है, जगन्य ज्ञान, उसका दूसरा नाम है लब्धि अक्षर। क्यों है उसका नाम लब्धि अक्षर? क्योंकि वो अक्षर, ये जो लब्धि हमें प्राप्त हुई है पदार्थ को जानने की, जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान की शक्ति, वो अक्षर है, वो अविनाशी है। उस शक्ति का अभाव कभी नहीं होगा, उससे कम ज्ञान किसी जीव को कभी नहीं होगा, इसलिए उसको लब्धि अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ये लब्धि अक्षर, निवृत्ति अक्षर और स्थापना अक्षर से 3 प्रकार के अक्षर हैं। अब जो ये अक्षर ज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान से पहले और पर्याय ज्ञान से ऊपर, पर्याय ज्ञान से ऊपर और अक्षर ज्ञान से पहले तक के जो भी ज्ञान है वो कहलाते हैं पर्याय समास ज्ञान। कल आपको ये भी बताया था कि अक्षर ज्ञान किसको होता है, किन जीवों को होता है अक्षर ज्ञान? 2 इंद्रिय, पंचेंद्रियों को। हाँ हाँ, संगी पंचेंद्रियों को ही अक्षर ज्ञान होता है, ये बताया था कल। बाकी 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक को सबको ये कहा था ना अनक्षर ज्ञान ही होता है, ऐसा कहा था। और जो पंचेंद्रिय हैं उनको अक्षर ज्ञान भी है और अनक्षर ज्ञान भी है, दोनों तरह के ज्ञान है। तो अब ये जो अक्षर पर्याय समास ज्ञान के जो भेद चल रहे हैं, तो आगे जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक है, वो पहले समय में उसको जगन्य ज्ञान था, दूसरा समय आया, तीसरा समय आया और जीवन के समय आए, उन सब में कौन सा ज्ञान रहेगा उसको? पर्याय समास ज्ञान। फिर मान लो उसकी तरक्की हुई, 2 इंद्रिय हो गया, 3 इंद्रिय हो गया, तो कौन सा ज्ञान रहेगा? पर्याय समास ज्ञान ही रहेगा। अक्षर ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? अक्षर ज्ञान तो संगी पंचेंद्रिय को कह रहे हैं ना। अक्षर ज्ञान, देखो पहले हमने शुद्ध ज्ञान के 2 भेद किए, एक अनक्षरात्मक और एक अक्षरात्मक। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के 18 भेदों में से एक भेद का नाम है अक्षर ज्ञान। समझ में आ रही बात?
सुनिधा आंटी, उसमें उस वाला अक्षरात्मक में ये अक्षर को नहीं मिलाना आप, ये उसका एक भेद है। जो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है वो दो प्रकार का है, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। वो असंगी तक के जीवों को पर्याय समास ज्ञान है। अब जो संगी जीव हैं उनको अक्षर ज्ञान होता है, तो उनको उसमें अक्षर ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान है उसका नाम है अक्षर ज्ञान, और उससे आगे वाले ज्ञान का नाम है अक्षर समास ज्ञान। वो समास समास लग के बनेंगे। तो अक्षर ज्ञान जो हुआ, अक्षर ज्ञान फिर प्लस अक्षर ज्ञान यानी एक अक्षर का ज्ञान, फिर उसमें एक प्लस किया, दो अक्षर का ज्ञान, तीन अक्षर का ज्ञान, चार अक्षर का ज्ञान, पांच अक्षर का ज्ञान, ऐसे करते 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 बढ़ाते बढ़ाते अक्षर, और कितने अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा तो कहलाएगा एक पद ज्ञान। अक्षर ज्ञान के ऊपर वाला ज्ञान कौन सा है? पद ज्ञान। ठीक है, अक्षर ज्ञान के ऊपर वाला पद ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान, अक्षर एक अक्षर का ज्ञान वो अक्षर ज्ञान है, और उसमें एक 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 प्लस करते करते अब कितने अक्षर बढ़ाने हैं, तो पद में कितने अक्षर होते हैं ये हमने पढ़े थे उसमें। इसमें एक पद में कितने अक्षर होते हैं यहाँ लिखे हुए हैं इसमें। शुद्ध, वो जो अपना शुद्ध स्कंद है ना, भाभी याद करते रहा करिए आते जाते, वो शुद्ध स्कंद वहां, अरे यहाँ नहीं, मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर लगाया ना। मैम हाँ मध्यम पद के बोलने हैं ना? हाँ, मध्यम पद के कितने हैं बोलिए? 1634,07,888। 888, बढ़िया। 1634,07,888 अक्षर एक मध्यम पद में होते हैं। 1634 करोड़ बोलिए, 83,07,888, सब हो जाएगा याद। 2 3 4 बार आंखों से देखेंगे, मुंह से बोलेंगे, याद हो जाएगा। 1634 करोड़ 83,07,888, 888 है लास्ट में, 1634 शुरू में है, 83 और 7 वो बीच में है, इतना सा है, याद हो जाएगा। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर एक मध्यम पद में होते हैं। उतने अक्षरों का तो एक पद बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कि अक्षर समास ज्ञान का जो लास्ट भेद होगा उसमें कितने अक्षर होंगे। इतने अक्षरों का तो एक पद बन जाएगा। अक्षर समास ज्ञान का जो लास्ट भेद होगा उसमें कितने अक्षर होंगे? आशा आंटी बता रहे हैं, आशा आंटी की शक्ल दिख रही है मुझे। इसमें से -1 कर देंगे ना 1600, इसमें से हाँ हाँ, तो नहीं? करिए -1, -1 वो करके दिक्कत। बोलिए। अब क्यों नहीं बोल वो सकते? 887 हो जाएगा बस। हाँ, नहीं 888 से 887 हो जाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट 1634 करोड़ 83 83,07,887, एक कम कर देंगे, वहां तक के जो अक्षर हैं वो अक्षर समास ज्ञान में आएंगे, ठीक है ना। पर्याय समास ज्ञान या अक्षर ज्ञान, एक अक्षर का ज्ञान +1 यानी दो अक्षर के ज्ञान से लेके 1634 करोड़ 83, अब बोलो ना बार बार, मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, मैं याद करने, आपको किताब भी खोल के बैठे हो, यहाँ देखो कहाँ लिखा है 1634 करोड़। 30 करोड़ 83,07,887 अक्षर। अक्षर एक पद नहीं है, एक पद तो 888 का है। 887 अक्षर वो उत्कृष्ट अक्षर समास ज्ञान में होंगे। समझ आ रहा है? अरे कुछ जटिल नहीं है। कुछ जटिल नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं जाएगा ऊपर से, आप तो आप ये सोच के बैठे हो ऊपर से जा रहा है। आप इतनी सी की संख्या याद नहीं होती, अपने को होती है, कोई बात नहीं, मत करो याद, एक कम तो कर सकते हो ना, वो तो मैं बोल रही हूँ संख्या तो रिपीट करनी है आपको। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर एक पद में होते हैं,
और उसमें से एक कम करेंगे तो वहां वो ज्ञान होगा उत्कृष्ट अक्षर समास ज्ञान। ठीक है, अक्षर समास ज्ञान। तो अक्षर समास ज्ञान कहाँ से कहाँ तक हुआ? 2 अक्षर से लेके 1634 करोड़ 83 लाख 7,887। मैं भी बोल बोल के याद कर रही हूँ। और क्या है? 83 लाख 7,000। अब अक्षर किस में होते हैं? एक पद में होते हैं, और 887 होंगे वो अक्षर समास कहलाएगा। अगर 887 अक्षर हैं, अब पूरा नहीं बोल रही, आप लोग डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो वो अक्षर समास ज्ञान कहलाएगा। 5 अक्षर का ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान होगा? और अक्षर का मतलब क्या है यहाँ पर? अक्षर का मतलब ए आ ई क ख ग घ नहीं है। अक्षर किसे कहा था? अक्षर किसे कहा था? नल नल ये भी अक्षर है, जिनवाणी ये भी अक्षर है, अनुयोग ये भी अक्षर है। जो जो शब्द जिसे हम बोल रहे हैं वो भी अक्षर हैं। हाँ, वर्णों के समूह को अक्षर कहते हैं। ये तो इन्होंने बचपन की याद कर रखी शायद, कल भी बोले। वर्णों के, मुझे भी याद नहीं थी ये तो परिभाषा। वर्णों के समूह को अक्षर कहते हैं। तो वो वर्णों का समूह है ना, वो सब अक्षर है। और कितने संयोगी अक्षर बताए थे कल? 64 संयोगी तक। वर्णमाला के पूरे जो सब मिलाएंगे वो 64 आएंगे। व्यंजन, स्वर, प्लुत जो जो भी होते हैं वर्णमाला में, वो सब मिलके 64 होते हैं। तो 64 संयोगी तक का भी अक्षर, इतना बड़ा अक्षर जिसमें 64 अक्षर अपने को दिखेंगे, इतना बड़ा भी अक्षर होगा, उसको भी अक्षर कहेंगे। तो और ये जो लिए जा रहे हैं ना पद, 1600, फिर से बोलते हैं, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर जो लिए जा रहे हैं, ये है अपुनरुक्त, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रहे। अगर हमने समझ लो ऐसा बोला महावीर भगवान की जय, तो कितने अक्षर हुए? महावीर भगवान की जय, 4 अक्षर हो गए, 4 अक्षर हो गए। और फिर मैंने बोला आदिनाथ भगवान की जय, तो कितने अक्षर होंगे अब इसमें? 4 और 4 8 हो गए क्या? 8 नहीं होंगे, 5 ही गिनेंगे, क्योंकि की जय, भगवान की जय तो रिपीटेड हो गया। अक्षर तो आएंगे, जैसे अपन इसमें नहीं करते हैं परावर्तन में, कि उस जगह जन्म ले लिया, उस जगह जन्म ले लिया, तो काउंटिंग में नहीं आएगा। ले लिया कहीं भी जन्म, काउंटिंग में नहीं आएगा। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आज आप लोगों के चेहरे भी नहीं दिख रहे मुझे ज्यादा अच्छे से। देखो, जिसको समझ में आ रहा है उसका, दीपिका जी का अच्छा से दिख रहा है, जो ज्यादा खुश है ना उसका चेहरा दिख रहा है मुझे। कभी आशा आंटी का दिख जाता है, वो खुश होती है, तो इसलिए आप लोग खुश हो जाओ तो मुझे चेहरा दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ रही है बात? तो हाँ, अब बताओ हमें कितना ज्ञान है? अगर आप समझो ना, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर का एक पद होता है। एक पद के लिए अपन ने जो 18,000 पद और 36,000 पद, एक पद कितने पेज में आएगा एक पद? अपनी ये देखिए ना, अपनी ये इस साइज की बुक है, एक लाइन में 3 3 6 9 10 आ रहे हैं वर्ड्स, है ना? और इसमें लाइन कितनी होती है? 5 और 5 10, 5 से 15, 25, 30 लाइन समझ लो। तो 300 अक्षर आ गए इसमें, इधर से 10 अक्षर और ऐसे 30 लाइन, 300 अक्षर आए हैं इसमें, और वो भी रिपीटेड होंगे, बहुत सारे रिपीटेड होंगे। अब आप भाग देके देखो 300 का, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों में 300 को अपन मान लो यहाँ पे, अभी 300 भी मान लो, तो भाग लगा के देखना कितने पेज आएंगे, हमको कितना ज्ञान है। और ये तो सब रिपीटेड है, अलमारियां भर जाएंगी ये एक पद में। एक पद की हिसाब लगाएंगे, ये इसलिए कि थोड़ी ज्ञान की महिमा तो आए और अपने ज्ञान की तुच्छता समझ में आए। हम थोड़ा सा ज्ञान लेके अभिमान करके बैठते हैं ना कि हमको कितना ज्ञान है, एक पद का भी ज्ञान हमको नहीं है।
अक्षर ज्ञान ही है, और थोड़ा बस हाँ, वो आप लोगों ने पता नहीं मुझे जवाब तो मैंने गलत तो यूं बोला था अंदाज से, लेकिन ठीक ठाक लगाया। हाँ, लेकिन अक्षर और अक्षर समास इतना ही ज्ञान अपने को है, ठीक है ना। एक पद का भी ज्ञान नहीं है, इतना भी ज्ञान अपने को नहीं है। हाँ, ये आवरण पड़ा है। अक्षर समास का भी बस थोड़ा सा नहीं, छोटा पर्याय सा समास नहीं, वो तो अनक्षरात्मक ही होता है ना। पर्याय समास तो अपने को तो अक्षर का तो ज्ञान है, अक्षर ज्ञान तो है। हाँ बोलिए आंटी, क्या बोल रहे हैं। मतलब उसमें भी अक्षर समास में सबसे नीचे जो सबसे कम वाला सा है वो ही होगा, पूरा तो अक्षर समास भी अब नहीं होगा। वो जो भी होगा पूरा, तो वो तो 1624 करोड़ कितना होगा। तो उस उत्कृष्ट हिसाब से तो अक्षर बहुत समास ज्ञान में कितने अक्षर का ज्ञान है, कौन बोलेगा इधर से। उत्कृष्ट अक्षर ज्ञान में कितने अक्षरों का ज्ञान आएगा, बिना देखे कौन बोलेंगे। किसको याद हो गया। निशा जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ बोलिए, शशि भाभी बोल रहे हैं। हाँ, शशि जैन, हाँ। 16,34,83,000 नहीं 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 नहीं, 16 कर, हाँ करोड़, ठीक है, 16 करोड़ 34 लाख बोल दो, 1634 करोड़। ऐसा बोलना, 1634 नहीं, करोड़ 1634 करोड़, हाँ। 1634,83,60,887। 60,000 नहीं, 7 है, 7 7। 7, मुझे अजब से 60 ही हाँ, समझ आ रहा। नहीं 7। हाँ, 1634, 1634 1634, फिर 83 लाख 83 और फिर 7,000 7 हाँ, और तो 888 तो एक कम 888, ठीक है। तो वो तो एक पद में है, और उत्कृष्ट अक्षर समास ज्ञान होगा वो 887, ऐसा हाँ, होगा, एक ठीक नहीं है। बोला। एक मिनट रुकिए आंटी, हाँ बोलिए शशि जी, आप क्या कह रहे हैं। नहीं, एक कम करके ही बोला है, 887 लास्ट। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैंने माइनस बोलिए एक सुनता कर आंटी। एक कम करके उत्कृष्ट हो जाता है ना, पिछले वाले का उत्कृष्ट है ना, ये तो आगे वाला ज्ञान है, पद ज्ञान। तो पिछले वाले में एक माइनस, जैसे 100 में से एक माइनस करा 99 आया ना, तो वो 99 उत्कृष्ट हो गया ना, बीच वाले का 2 से लेके 99, ऐसा। चलिए ठीक है, तो ये हुआ। माइक बंद कर लीजिए जिसका भी चालू है। अक्षर ज्ञान और अक्षर समास ज्ञान, ठीक है। इसके बाद में ये 2 3 आदि अक्षरों से शुरू होकर, और फिर वो 1634 करोड़ 83 लाख 7,887 तक अक्षर समास ज्ञान है, और 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद ज्ञान, तो पद ज्ञान वो कहलाएगा। फिर उस पद ज्ञान में ये सब क्या है, अक्षर अपुनरुक्त है, नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रहे। अब ये 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों में एक अक्षर प्लस किया 889, फिर 890, 800 है ना, हाँ 890, फिर 891। तो ये जो 88 से 89 90 91 पे गए, तो ये सब अब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पद समास ज्ञान। पद से, पद में एक एक अक्षर बढ़ाते जाएंगे, अभी एक एक अक्षर बढ़ा रहे हैं, एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते वापस से पूरे 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर बढ़े। तो अब वो कौन सा ज्ञान कहलाए, वो कितना ज्ञान हो गया, 2 पद का ज्ञान हुआ। अभी आप संख्या मत याद करो, पद समास हुआ ना, 2 अक्षर का 2 पद का ज्ञान, 2 अक्षर नहीं सर, 2 पद का ज्ञान, तो वो भी पद समास कहलाएगा ना। एक पद में एक एक अक्षर प्लस करेंगे तो पद समास ज्ञान चालू होगा, लेकिन वो पद समास ज्ञान कहाँ तक जाएगा कि अभी तो 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर फिर से प्लस किए तो 2 पद का ज्ञान हुआ, फिर ऐसे ही 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर फिर से प्लस किए तो 3 पद का ज्ञान हुआ। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे कि संघात ज्ञान, आगे है संघात नाम का ज्ञान,
तो ऐसे करके संख्यात 1000 पद जब तक का ज्ञान जब तक होगा, 2 पद का ज्ञान, 3 पद का ज्ञान, 4 पद का ज्ञान, ऐसे करके हजारों पद का ज्ञान जब होगा तो उस ज्ञान को कहेंगे संघात श्रुत ज्ञान। इसके आगे वाला ज्ञान कौन सा है? संघात। तो संख्यात 1000 पदों के समूह का नाम संघात शुद्ध ज्ञान है। टाइम हो गया है, 1-2 मिनट और ले लें। 7:45 से ना प्रवचन, 7:40 तक ले लेते हैं अपन, ठीक है? हाँ, अभी संजय जी का प्रवचन है ना, तो वो कहलाएगा, यानी एक अक्षर एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते किस में बढ़ाना है? एक एक अक्षर, हाँ, पद ज्ञान में। पद ज्ञान में एक एक अक्षर प्लस करेंगे। 1634 करोड़ ये इतने अक्षर प्लस हुए तो 2 पद का ज्ञान हुआ। फिर 2 पद के ज्ञान में एक एक अक्षर प्लस करेंगे, 1634 करोड़ अक्षर प्लस करेंगे, 3 पद का ज्ञान। फिर वो 3 पद के ज्ञान में एक एक अक्षर प्लस करते करते 1634 करोड़ प्लस करेंगे, 4 पद का ज्ञान। ऐसे कितने पद का ज्ञान होगा? तो कह रहे संख्यात 1000 पदों का ज्ञान होने पर एक संघात ज्ञान होता है। संख्यात 1000 पदों के समूह का नाम संघात श्रुत ज्ञान है, ठीक है? ये संघात, बस इतना इसका बता देती हूँ। संघात शुद्ध ज्ञान में क्या होता है, मतलब ये कितना इसका वर्ण, मतलब क्या क्या इसमें हो सकता है कि 4 गति में से एक गति का निरूपण करने वाला ये संघात शुद्ध ज्ञान होता है। संघात शुद्ध ज्ञान में क्या वर्णन होता है कि 4 गति का वर्णन जो है, उस 4 गति में से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले अपुनरुक्त मध्यम पदों के समूह से उत्पन्न अर्थ ज्ञान रूप है। संघात शुद्ध ज्ञान क्या है? 4 गति में से, मिला आप लोगों को आपकी किताब में? आगे कहीं होगा, थोड़ा उसके नीचे नीचे कहीं चार्ट होगा, देखिए। 113 पेज नंबर, 120 पेज नंबर बता रहे हैं। 113, 113, हाँ 113। 113 पेज पे देखिए। मैं बोलती हूँ, ये संघात नामक शुद्ध ज्ञान 4 गति में से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले, 113 पेज पे नहीं मिल रहा? अच्छा, ये तो इसका पेज बोल रही है निशान की किताब शायद। अलग होगी ना, बुक अलग। नहीं नहीं, वो प्रकाश भैया वाली बुक से बोल रहे हैं ना निशान की आप? मैं सारिका जी वाली, वो विकास जी वाली। हाँ, नहीं तो विकास भैया वाली नहीं है ना उनके पास, वो उसी बुक में देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा आप, अभी क्लास के बाद। मैं बोलती हूँ फिर से, संघात नामक शुद्ध ज्ञान 4 गति में से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले अपुनरुक्त मध्यम पदों के समूह से उत्पन्न अर्थ ज्ञान रूप है। यानी 4 गति का जितना वर्णन हो सकता है ना, 4 गति का जितना वर्णन हो सकता है, उसमें से एक गति का निरूपण करने वाला, यानी उसमें कितने पद होंगे एक गति के वर्णन में? हमको क्या लगता है गति के वर्णन में कितना वर्णन हो सकता है? आप सोचो, एक गति का कितना वर्णन हो सकता है कि ये जितना वर्णन एक गति का हो सकता है वो कहलाता है संघात नाम का शुद्ध ज्ञान। मतलब, और संघात की विशालता ख्याल में आई? संख्यात 1000 पदों का समूह, तब एक संघात शुद्ध ज्ञान है। संख्यात 1000 और एक पद कितना बड़ा है, और ये सारे अपुनरुक्त वाले हैं, नॉन रिपीटेड, और ये रिपीट वाले आएंगे तो कितनी अलमारियां भर जाएगी, अपने जगह नहीं रहेगी मध्य लोक में, जम्बूद्वीप में रखने की, इतनी सारी, इतनी अलमारियां भर जाएगी, इतना ज्ञान। ये संघात शुद्ध ज्ञान कहलाता है। बस ऐसे ही है, आगे का कल पूरा कर लेंगे अपन इसको, चाहे से ज्यादा उसमें नहीं। अब आगे आगे के नाम आपको भेजे हैं मैंने, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ज्ञान है, बस उस ज्ञान में क्या वर्णन है वो अपने को देखना है। ऐसे करके फिर एक एक संघात शुद्ध ज्ञान प्लस एक अक्षर, फिर प्लस 2 अक्षर, प्लस 3 अक्षर, ऐसे करके 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर प्लस हुए तो फिर एक पद का ज्ञान हुआ, यानी संघात शुद्ध ज्ञान प्लस एक पद। फिर इसे एक पद में एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, ऐसे करके 1634 करोड़ 83,07,888 फिर से हुए तो 2 पद,
संघात ज्ञान प्लस 2 पद का ज्ञान, ऐसे करते करते ये सब कहलाएगा संघात समास ज्ञान। संघात समास ज्ञान, जो जो एक एक अक्षर बढ़ाते हुए जो ज्ञान आता जा रहा है वो कहलाएगा संघात समास। और फिर उसके बाद में अगला आएगा प्रतिपत्तिक। तो वो संख्यात 1000 जब संघात की यानी उससे वृद्धि होगी तो वो कहलाएगा संख्यात। संघात होने पर एक प्रतिपत्तिक शुद्ध ज्ञान होता है। अब कल करेंगे चर्चा, अभी समय हो गया। पेज नंबर 166 में है। 166 देख लेना अब आप लोग जहाँ पे भी है, जो भी। नहीं, शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है ना, मन परे कहाँ से आ गया? मन परे कहाँ से आ गया? बात ही शुद्ध ज्ञान की चल रही है, शुद्ध ज्ञानियों की चल रही है। हाँ, अभी तो अपन इसमें पूर्व तो अंतिम का था ना। पूर्व में कितना ज्ञान होता है, मतलब थोड़ा उसकी हमको भाव वासना हो कितना है, इसलिए ये सब बोलना है बार बार में आप लोगों को। बोल बोल के याद हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं हो गया ना किसी को। 1634 एक पद में होते हैं। बढ़िया है। और यहाँ लिखा हुआ है, बातें ज्यादा याद कर लेना, भूल जाओ तो वहां देख लेना, बाहर लिखा हुआ है, अंदर भी लिखा हुआ है, अंदर चश्मा लगा के देखना पड़ेगा जरा। चलिए, जिनवाणी स्तुति। तत्वार्थ सूत्र की क्लास कब लगती माइक है? बंद कर लीजिए, किसी का माइक चालू है। मैं पूछ रही हूँ तत्वार्थ सूत्र की क्लास कब लगती है? तत्वार्थ सूत्र की क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2:30 से 3:30। और अष्टपाहुड़ की? अष्टपाहुड़ की ये शाम को लगती है। अष्टपाहुड़ में ही ये प्रकरण आया था तो ये चलाया है हमने अभी। अष्टपाहुड़ ही है ये, पूजा तो ऊपर ही 6:45 होगी से ना? 7:30। है पूजा ऊपर ही होगी ना ज्योति जी? चलिए, हाँ। ज्योति जी क्षण पूजा ऊपर ही होगी ना? कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण तेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय हो आश्रम में जिनवाणी माता की जय। जय जिन सभी को। पूजा तो ऊपर ही होगी ना? हाँ, पूजा ऊपर ही होगी। ठंडा हो गया सुबह थोड़ा माहौल। 6:45 से, हाँ 6:45 से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आप लोग जो आ सकते हैं वो आएंगे ही जरूर, आसपास रहते हैं तो। और बाकी आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी रहेगा जो बाहर वाले हैं। और बाकी यहाँ रह के जो लाभ मिलता है वो यहीं रह के मिलता है। चलिए, जय श्री